अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी सबका। आई होप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं जी सफाई करने से। और ये व्लॉग है मेरा संडे का। और संडे का दिन जो होता है ना वो इजी डे नहीं होता, बल्कि बहुत बिजी डे होता है। संडे जो होता है इज़ नॉट अ फन डे, संडे इज़ अ फुल वर्क डे होता है। और काम भी बहुत ज़्यादा होता है। और क्योंकि जी बहुत सारे काम जो होते हैं ना वो हमने संडे पे रखे होते हैं कि जी ये काम भी संडे को करेंगे, ये भी संडे को करेंगे। और आजकल हमारी मेड जो है वो छुट्टी पे है, उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, तो सफाई का काम जो है ना वो भी आजकल डेली खुद ही करना पड़ रहा है। और जब सफाई खुद करते हैं तो फिर दिल करता है कि हर चीज़ की डीप क्लीनिंग कर लें, अच्छी तरह से करें। तो यहाँ पे फिर बस मैं यही काम कर रही हूँ, डस्टिंग वगैरह हो रही है और बाकी दूसरी सफाई भी साथ साथ चल रही है। और जी डस्टिंग जो होती है ना वो भी डेली होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतनी मतलब डस्ट समझ नहीं आती कि कहाँ से आती है। हालांकि सब विंडोज़ वगैरह बंद होती हैं और मतलब ये भी नहीं है कि कोई बहुत डस्टी एरिया है, तो इस वजह से डस्ट बहुत आती है। लेकिन पता नहीं कि कुछ समझ नहीं आती कि रोज़ डस्टिंग करो और कपड़े पे देखो ना तो इतनी ज़्यादा डस्ट आती है कपड़े पे। तो ख़ैर यही सब बातें सोचते सोचते जो है ना वो मैं डस्टिंग भी कर रही हूँ। और मैं साथ साथ सोच रही थी कि हम जो औरतें होती हैं उनकी भी बस क्या लाइफ होती है, सारी लाइफ जो होती है ना वो मतलब इसी तरह के कामों में जो होता है ना वो गुजर जाती है। बर्तन धोने होते हैं, कपड़े धोने होते हैं, सफाई कर लें, खाना बना लें, बस इसी तरह से ये हमारी जो होती है ना वो लाइफ होती है। तो खैर जी ये देखें अब सफाई डस्टिंग मैंने ऊपर से सारी जो चीज़ें वगैरह झाड़ ली थी। ड्रेसिंग टेबल की टॉप जो थी ना वो मैंने सारी झाड़ ली थी। तो मैं यूँ ही करती होती हूँ कि जब सफाई शुरू करनी होती है ना तो सब पहले टेबल्स वगैरह को ना एक दफ़ा से अच्छी तरह से झाड़ लेती हूँ कि जो भी उनके ऊपर चीज़ें हैं, जो चीज़ें छोटी मोटी गिरी हुई हैं वो सब जो है ना वो नीचे गिर जाए, ताकि दोबारा से डस्टिंग में फिर आसानी रहती है। और ख़ुद जब वही बात है कि जब खुद सफाई करते हैं ना तो हर चीज़ को फिर मेरी तो यही कोशिश होती है कि अच्छी तरह से ना साफ़ कर लूँ। अब ये विंडोज़ को मैंने खोला हुआ है तो यहाँ भी मैं देख रही थी कि यहाँ भी ना काफ़ी मतलब डस्ट है, छोटी छोटी सी बारीक बारीक सी डस्ट की एक लेयर होती है ना वो भी यहाँ पे बनी हुई है। तो यहाँ से फिर मैं ना मतलब जब भी झाड़ू लगाती हूँ तो फिर मैं यूँ इस तरह से हर चीज़ को ना क्लीन कर लेती होती हूँ। तो बस यहाँ पे फिर जो सफाई वगैरह जो है ना वो हो रही है। और संडे का डे और बहुत ही बिज़ी डे है, बहुत सारे काम जो है ना वो लिस्ट में शामिल हैं। और सब चीज़ों की तो जो है ना वो ज़ाहिर है कवरेज करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो बस यहाँ पे फिर जो सफाई वगैरह मतलब रूम मैंने लगा लिया था, झाड़ू मैंने लगा लिया था। और फिर जो है ना वो मॉपिंग बेटी से कहा, मैंने कहा अब आप मॉपिंग कर दो सारी, तो उसने फिर जो है ना वो मॉपिंग स्टार्ट की हुई है। तो वो भी मुझे यही कह रही थी कि मामा देखना आज मैंने अच्छी तरह से मतलब मैं इसको ज़रा थोड़ा सा रगड़ के जब मॉप लगाती हूँ ना तो फ्लोर इतना अच्छा इतना क्लीन हो जाता है ना। और वाकई ये बात है कि जब आप खुद सफाई करते हैं ना तो आपको नेक्स्ट डे सफाई की ज़रूरत नहीं रहती है, मतलब इतनी अच्छी सफाई हो जाती है ख़ुद करने से। तो ख़ुद वैसे काम करना अच्छी बात होती है। तो यहाँ जी बस ये सारी चीज़ें जो हो सफाई हो रही है ना वो हटा के सब चीज़ों को इधर उधर करके तो फिर अच्छी तरह से सफाई हो रही है। तो मेड का ये होता है कि उसने तो ज़ाहिर है जल्दी जल्दी में करना होता है, उसने नेक्स्ट जो होता है वो अपने काम पे जाना होता है। तो उसको यही होता है कि मैं जितना जल्दी हो सकता है ना मैं काम करूँ। सम टाइम वो चीज़ें हटा के कर लेती है, सम टाइम नहीं भी करती। तो फिर मैं भी उसको ये ज़्यादा उसको फ़ोर्स नहीं करती कि भई आपने डेली जो है ना वो ऐसे काम करना है, हर चीज़ को हटा के करना है। फिर ज़ाहिर है वो भी इंसान है, थक जाती है, एक काम रोज़ आप रूटीन में करें। और ख़ास तौर पे सफाई का काम तो होता भी काफ़ी मुश्किल है। तो यहाँ ये देख लें जी सफाई जो हो गई है, ऑलमोस्ट डन हो गई है। सारी मॉपिंग वगैरह हो गई है, फ्लोर ऐसे मतलब शाइन करना शुरू हो गया था ना, तो बहुत अच्छा लगता है। बड़ी दिल को ना एक तसल्ली होती है, इत्मीनान सा हो जाता है जब सफाई होती है ना, घर साफ़ हो जाता है तो बहुत अच्छा मतलब फ़ील होता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब सफाई होती है, घर साफ़ होता है, सब चीज़ें सिमट जाती हैं, तो ऐसे एक दिल को ना तसल्ली सी हो जाती है। ऐसे लगता है जैसे सारा काम हो गया और कोई अब काम बाकी नहीं रहा है। हालांकि काम और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन सफाई का काम जो होता है ना वो सब पे भारी होता है। तो ये जी मैंने कलर बना के रखा है और आज ये भी काम करना है कि आज कलर भी करना था। ये फिर मैंने कहा चले साथ साथ इस काम को भी जल्दी से निपटा लेते हैं। और ये जी मैं कलर जो यूज़ करती हूँ ना वो मीडियम ब्राउन होता है,
4.3 गार्नियर का जो नंबर है ना वो मैं यूज़ करती हूँ। तो मैंने कहा चलें इसको मैं जल्दी से कलर को ना मिक्स करके रख देती हूँ। इसको कुछ देर अगर छोड़ देना तो फिर इसका कलर सही इसकी मिक्सिंग हो जाती है। और वीकली जो होती है ना वो मतलब आफ्टर 2 वीक्स सब्ज़ियाँ जो आती हैं वो भी आज आ गई थी। सब चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी, आलू प्याज वगैरह सब कुछ ना, टमाटर वगैरह। तो ये फिर सारी चीज़ें जो है ना वो मंडी से आ गई थी, मतलब 2 वीक्स की मंगवा ली जाती हैं। तो यहाँ पे फिर मैं ये भी देख रही थी कि अब इनको भी ठिकाने लगाना है। और ये देखें जी, आलू भी आ गए हैं, प्याज भी आ गए हैं। और आलू जो है ना वो काफ़ी, इनका रेट अभी तक अप ही जा रहा है। और टमाटर जो है वो कुछ थोड़े कम इनके सस्ते हो गए हैं, प्याज भी सस्ता हो गया, लेकिन आलू का रेट अभी भी ज़्यादा ही है। और काम करते कराते जी भूख भी लगना ज़रूरी है, तो भूख लग गई थी। फिर मैंने बिरयानी गरम की अपने लिए और बच्चों ने भी बिरयानी ही खा ली थी। और जी ये देखें, ये नीचे जो है ना वो बेसमेंट का ये सीन है और बेसमेंट में भी काम हो रहा है, सारा सामान वगैरह ऊपर शिफ्ट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे आज बिछना है कारपेट। तो वो लोग जिन्होंने बिछाना है कारपेट वाले वो भी बस आने वाले थे, इसलिए ये सामान वगैरह जो एक्स्ट्रा है ना यहाँ से हटाया जा रहा है और फिर यहाँ से इसकी भी सफाई होगी और यहाँ बिछेगा जी कारपेट। और ये बच्चों का जो है ना वो बेडरूम सेट हो जाएगा। यहाँ पे ना फिर बच्चों ने अपनी स्टडी वगैरह यहीं पे बैठ के, वैसे तो पहले भी इधर ही बैठ के करते हैं, लेकिन अब फिर ये अच्छी तरह से ना, ये देखें कारपेट इतनी जल्दी बिछ भी गया है, सारा सेट हो गया। तो ये जी बच्चों का रूम है, इसका थोड़ा सा मेकओवर करना था, तो वो आज हमने सोचा कि इसको भी आज कर ही दें। कारपेट तो काफ़ी दिनों से मैंने फ़ाइनल किया हुआ था, लेकिन बस जो बंदे थे ना, मतलब जिन्होंने सामान उठाना था वो अवेलेबल नहीं थे। तो संडे को हमने सोचा कि आज लगते हाथ जो है ना ये काम भी कर लिया जाए। और ये ले जी, यहाँ पर सारा माशाल्लाह से बेसमेंट जो है ना वो सेट हो गया है। कारपेट वगैरह बिछा के चले गए थे, सेटिंग भी सारी हो गई थी और बेडशीट्स वगैरह भी मैंने बिछा दी थी और बहुत अच्छी नीट से अब लुक लग रही है। तो ये है जी मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कर दिया करें वीडियो को, और इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।